नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्स के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो हम सबको थोड़ा बहुत तो परेशान करता ही है। और ये सारी बातें डॉक्टर कृष्णा पाटिल के गाइडेंस पर आधारित हैं। और हाँ, ये कॉपी मुक्त अभियान से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल कि हम एग्जाम्स को देखते कैसे हैं? क्या ये कोई डरने वाली चीज है या फिर खुद को साबित करने का एक मौका? अच्छा, कभी सोचा है कि आखिर ये एग्जाम होता क्या है? क्या ये बस कुछ सवाल और उनके जवाबों का खेल है, या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है? देखिए, एग्जाम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसने कितना रटा है। नहीं, ये तो एक कह सकते हैं कि एक पूरा पैकेज है। ये चेक करता है कि आपको नॉलेज कितनी है, किसी टॉपिक की समझ कितनी गहरी है, आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, प्रेशर में आपका दिमाग कितना शांत रहता है, और हाँ, सबसे जरूरी आपकी नैतिकता, आपके उसूल कितने पक्के हैं। और ये बात कितनी सही है कि असली टेस्ट इस बात का नहीं है कि कितना पढ़ा, बल्कि इस बात का है कि उस पूरे प्रोसेस में कोई कितना शांत रहा, कितना अलर्ट रहा और कितना ईमानदार रहा। मतलब ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं, ये तो कैरेक्टर का भी टेस्ट है। चलिए, अब उस चीज पर आते हैं जो एग्जाम का नाम सुनते ही साथ आती है, स्ट्रेस और डर। और एक बात साफ समझनी होगी कि ऐसा महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। लगभग हर स्टूडेंट इसे महसूस करता है। और ये डर कुछ ऐसे होते हैं, अरे सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, जो याद किया था वो भी भूल रहा हूं, पेपर मुश्किल आ गया तो क्या होगा, लगता है बाकी सबने तो मुझसे ज्यादा पढ़ लिया है। ये सारी चिंताएं, ये सभी भावनाएं बहुत ही आम हैं। और यहाँ एक खास जिक्र डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट्स का भी करना जरूरी है। घर, परिवार, नौकरी, इन सबके साथ पढ़ाई को मैनेज करना, इसके लिए जिस तरह का सेल्फ डिसिप्लिन और हिम्मत चाहिए, वो वाकई कमाल की बात है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। देखिए, स्ट्रेस होना इस बात का सबूत नहीं है कि आप फेल हो रहे हैं, बल्कि इस बात का सबूत है कि वो एग्जाम आपके लिए मायने रखता है। और अगर इसी स्ट्रेस को सही तरीके से हैंडल किया जाए तो ये डर नहीं बल्कि मोटिवेशन बन जाता है। तो सवाल ये है कि इस तनाव को मैनेज कैसे करें और सफल कैसे हों। तो आइए देखते हैं सफलता के वो 5 स्तंभ जो एक मजबूत प्लान बनाने में हमारी मदद करेंगे। पहला और सबसे जरूरी पिलर है प्लान बनाकर पढ़ाई करना। लास्ट मिनट की भागदौड़ से कहीं बेहतर है एक सोची समझी प्लानिंग जिसका नतीजा हमेशा अच्छा होता है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। पूरे सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो सच में फॉलो हो सके, हवा में नहीं। जब दिमाग फ्रेश हो सुबह के टाइम, तब मुश्किल सब्जेक्ट्स उठाएं। और सिर्फ पढ़ते ही ना रहें, लिखने और रिवीजन के लिए भी बराबर टाइम निकालें। याद रखिए, बिना प्लान के मेहनत थकाती है, प्लान के साथ की गई मेहनत ही सफलता दिलाती है। दूसरा पिलर है रिवीजन और लिखने की प्रैक्टिस। हम में से ज्यादातर लोग बस पढ़ते रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सीखना तब पूरा होता है जब उसे दोहराया जाए। ये लाइन बिल्कुल सटीक है। असली लर्निंग तो वही है जिससे आप वक्त आने पर, खासतौर पर लिखकर एक्सप्रेस कर सके। लिखने की प्रैक्टिस से सिर्फ याद नहीं रहता, बल्कि एग्जाम में लिखने की स्पीड और क्लैरिटी दोनों ही बेहतर होती हैं। तीसरा पिलर पढ़ाई जितना ही जरूरी है, और वो है मेंटल प्रेपरेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि कितना भी ज्ञान हो, अगर सही माइंडसेट नहीं है तो सब बेकार है। और कॉन्फिडेंस बनाने के कुछ आसान तरीके हैं। दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद करें। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। मुझसे नहीं होगा जैसे नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकालें और खुद से कहें, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। हमेशा याद रखिए, कॉन्फिडेंस आपकी तैयारी से आता है, क्वेश्चन पेपर देखकर नहीं। चौथा पिलर सीधा कॉपी मुक्त अभियान के आइडिया से जुड़ता है। ये है एग्जाम हॉल के अंदर का अनुशासन और हमारा व्यवहार। तो यहाँ चॉइस बिल्कुल सीधी है। एक तरफ है नकल, जिससे शायद कुछ नंबर तो मिल जाएं, पर वो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए चुरा लेती है। ये आपकी अपनी मेहनत का अपमान है। और दूसरी तरफ है ईमानदारी। हो सकता है नंबर थोड़े कम आए, पर वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मविश्वास मिलता है ना, वो जिंदगी भर साथ रहता है। और पांचवां और आखिरी पिलर है हेल्थ। अक्सर हम पढ़ाई की टेंशन में इसे सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन अच्छी सेहत के बिना सारी तैयारी अधूरी है। ये तो सीधी सी बात है। अगर शरीर और दिमाग ही थके हुए होंगे तो महीनों की मेहनत भी एग्जाम हॉल में काम नहीं आएगी। इसलिए पूरी नींद लेना, ठीक से खाना और बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना, ये सब भी आपकी तैयारी का ही हिस्सा है।
अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम 24 घंटों पर। एग्जाम से ठीक एक दिन पहले क्या करना है और क्या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये रही एक सिंपल सी चेकलिस्ट। एग्जाम से एक दिन पहले बस जरूरी पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करें, अपना हॉल टिकट और बाकी सामान तैयार रखें, और सबसे जरूरी, टाइम पर सो जाएं। गलती से भी कोई नया टॉपिक शुरू ना करें, डराने वाली बातें ना करें, और रात भर जागने की तो बिल्कुल ना सोचें। और अब अंत में हम वापस उसी आइडिया पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत की नींव है, ईमानदारी। ये सिर्फ एग्जाम पास करने का तरीका नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का सही तरीका है। तो ये जो कॉपी मुक्त अभियान है ना, ये कोई सख्त नियम नहीं है, ये तो अपने आत्मसम्मान के लिए एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है। जब कोई नकल नहीं करता तो वो असल में खुद से कहता है कि मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, और ये भरोसा किसी भी नंबर से कहीं ज्यादा कीमती है। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, मार्कशीट के नंबर तो कुछ सालों में धुंधले पड़ जाते हैं, किसी को याद नहीं रहते, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पहचान बन जाती है और वो जिंदगी भर आपके साथ रहती है। और शायद सफलता का असली मतलब भी यही है।